डियर स्टूडेंट, इस समय हम यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि यूपी स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप का, आप चाहे 9th के हों, चाहे 10th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर किसी डिप्लोमा के स्टूडेंट है, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो पूरी तरह पहले ही, काफ़ी दिन पहले ही पोर्टल ओपन हो चुका, आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं कि सर बताइए, इस बार 2024 और 25 या फिर 25 और 26 के सेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है कि हमें क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, या फिर फॉर्म फिल करते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताना वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो तैयार कर लेना है। क्योंकि भाई हर साल नया नियम आता है और नए नियम के हिसाब से ही आप सभी की स्कॉलरशिप आती है। और ख़ास बात ये भी मैं आपको बता दूं, इस बार आप सभी स्कॉलरशिप का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करिएगा। इसका रीज़न ये है कि इस बार आप सभी का लगभग सभी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आने वाला हो। पिछले वर्ष की भांति, जैसे कि पिछले वर्ष मैंने जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया था, क्योंकि हम पास साइबर कैफ़े भी चलाते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट का मैंने फॉर्म फिल किया था सभी का आया था। ठीक है, खास करके बीओ वालों को तो सबका आया था। ठीक है, और इस बार भी आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो हर बार समाज कल्याण विभाग ये नौटंकी कर लेता है, ही नौटंकी ये कर लेता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लेट फॉर्म फिल करते हैं। तो जो लेट फॉर्म फिल करते हैं, जब वो अपना स्टेटस चेक करते हैं, जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं 1-2 महीने बाद, तो उसमें लिख के आता है कि अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कि इनफिशिएंट बैलेंस या फिर नो फंड, ऐसा करके स्टेटस में आता है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो आप लोग, समाज कल्याण विभाग को कहा है कि जो आप लोग ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं, बहाना कर लेते हैं कि फंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। सभी का पैसा, जिन्होंने फॉर्म फिल किया, जिनका वेरिफिकेशन में सही सब चीज़ है, उनके स्कॉलरशिप उनके खाते में जानी चाहिए। और 3 महीने के अंदर, ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया, वो मैं आपको बताया हूँ। और बाकी मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ओके, तो इस बार के लिए कुछ नए डॉक्यूमेंट्स हैं, अपडेटेड हैं, यही आपको तैयार कर लेना है। डॉक्यूमेंट न्यू फॉर्म, मतलब कि नए फॉर्म के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, ये फिर आप लोग मान लीजिए रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, तब भी आप लोग देख लीजिए, आपके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्रेश स्टूडेंट है वो अपना आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए, और जो कि उसमें मोबाइल लिंक होना चाहिए। ठीक है, और मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओटीपी आएगी तो आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको मार्कशीट चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए इस बार बीए का फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो आपके पास 12वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर 12वीं का फिल कर रहे हैं तो आपके पास हाई स्कूल और 11वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्लासेज हैं उनका मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है, आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट ये आपको साइबर कैफ़े यानी कि जनसेवा केंद्र से बन जाएगा, तो आप लोग वहाँ से बनवा लीजिएगा। दूसरा जो है वो है अगला, मतलब चौथा जो है मतलब कि डॉक्यूमेंट, वो है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो भी SC ST या फिर OBC वाले हैं उनको बनवाना ज़रूरी है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप जर्नल में आते हैं, मतलब कि ब्राह्मण हैं या फिर ठाकुर क्षत्रिय हैं, तो आपको ये नहीं बनवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। इनके अलावा जितने भी अन्य जाति के लोग हैं उनको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोटो, हालांकि फ़ोटो वाला जो मामला है वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन आप दे सकते हैं, क्योंकि अब वो आपका डिजी लॉकर या फिर जो आपके आधार पे फ़ोटो रहता है वही उठा लेता है। ठीक है, ऑटो, तो ये आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, फ़ोटो मत नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। फीस रसीद, यानी कि जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास की टोटल फीस कितनी है, ठीक है, ये आपको उसमें लिखना होता है। साथ साथ में जो आपको फ़ीस रसीद मिली उसमें एक नंबर होता है फ़ीस रसीद, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, और एक ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अगली जो बात है वो बैंक पासबुक। हालांकि बैंक पासबुक की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप जब आपको रिसीविंग दी जाएगी तो उसके पीछे आपको एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी अटैच कर लेना। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिल हो जाएगा, रसीद दी जाएगी, तो उसके पीछे आपको सब डॉक्यूमेंट लगा लेना। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक पासबुक हो गई, मार्कशीट हो गई, ये सब आपको अटैच कर लेना। तो बैंक पासबुक वहाँ पर अटैच करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे कि एक उसमें सेक्शन आता है जहाँ पर आपको बैंक का लिंक करने के आता है। तो जैसे आप आधार नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो आधार से लिंक होगा खाता वो अटैच कर लेगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति पॉलिसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो न्यू पॉलिसी आई है, जब से लेकर आप सभी का जो पैसा है आपके वही खाते में जाता है जिसमें आधार लिंक है प्लस DBT है। DBT, NPCI और DBT आपको ज़रूर करा लेना है। NPCI और DBT के माध्यम से ही आप सभी के खाते में पैसा जाएगा, क्योंकि आप
का जो स्कॉलरशिप है वही खाते में आएगा जिसमें DBT है या फिर NPCI कराए हैं तब। और मैं आपको खास बात बता दे रहा हूँ, स्कॉलरशिप लेने की जो अच्छी बैंक है स्पेशल, हालांकि सभी बैंक में आता है जिसमें आपका आधार लिंक रहेगा, लेकिन जिसमें से नंबर 1 पे पोस्ट पेमेंट बैंक चलती है, ठीक, बहुत ज़बरदस्त इसकी सर्विस है। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, ठीक है, तो इसमें भी आप लोग खाता ओपन करा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो कि डॉक्यूमेंट के हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इनको आपको प्रिपेयर कर लेना, फिर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर लेंगे। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जल्दी हम आपको एक नया फॉर्म कैसे फिल करते हैं स्कॉलरशिप का वो हम आपको वीडियो बना के जानकारी दे देंगे, तो आप वैसे ही फिल कर लीजिएगा। तब तक के डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और रिनेबल वाले स्टूडेंट रिनेबल वाले सेक्शन में जाकर अपना वो पिछले साल का जो उनका स्कॉलरशिप नंबर था, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वो, और वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आपको बस अपना क्लास बदल देना है, बस उसके बाद सबमिट हो जाएगा। हालांकि एक वीडियो हम बना देंगे रिनेबल के ऊपर, तो आप लोग रिनेबल भी कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, हम आपके पूरे सपोर्टिव हैं। स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, और चाहे छोटी हो चाहे बड़ी अपडेट हो, ठीक है। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का भी लिंक है, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।